वो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी दर्शकों को जो इतना लाड़ प्यार समीक्षा संवाद की तरफ से देते हैं। थैंक यू। हमने संकल्प लिया है कि हम पढ़ाई के साथ साथ अपने समाज को जागरूक करेंगे और बाबा साहब की मिशन और मूवमेंट को आगे तक ले जाने का काम करेंगे। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही समाज को जगाने का कार्य करते रहिए और मिशन को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि जब हमारा मिशन बढ़ेगा, जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और देखना शुरू कर चुके हो समीक्षा संवाद टीवी। निरंतर आप देखते होंगे बहुजन समाज में एक उभरती हुई चेहरा है हमारे बीच में और लगभग कई साल हो गए हैं। त्रिशला बौद्ध मेरे साथ में है। निरंतर आप समीक्षा संवाद टीवी पर देख भी रहे होंगे। त्रिशला, एक बार क्या कहेंगे अपने दर्शकों को? सबसे पहले सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। मैं त्रिशला बौद्ध जो कि समीक्षा संवाद की तरफ से आप सभी देखते आ रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी दर्शकों को जो कि सॉन्ग की जो वीडियोस रहती हैं उन पर कमेंट्स करते हैं और इतना लाड़ प्यार देते हैं। और सबसे पहले समीक्षा संवाद के जो संस्थापक हैं बड़े भाई पुनीत गौतम जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो वीडियोस को अपलोड कर करके अपने समाज तक जागरूक करने का काम करते हैं। जो हम कुछ वक्ता होते हैं जो अपने वक्तव्य से समाज को जागरूक करते हैं, लेकिन हम सिंगर ऐसे होते हैं जो अपने गाने के माध्यम से अपने समाज को जागरूक करते हैं। और अपने समाज को जागरूक करना बहुत एक मतलब स्ट्रॉन्ग वो है, क्योंकि जब तक हमारा समाज जागरूक नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बिकॉज आप जैसे कि बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन किया 25 दिसंबर 1927 को, बिल्कुल आज के दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन की। जो दबे कुचले लोग थे उनको बाबा साहब ने हमको उभारा। बाबा साहब ने संविधान लिख करके हमको इतना बड़ा अधिकार दे दिया। आज जो भी हम हैं वो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी दर्शकों को जो इतना लाड़ प्यार समीक्षा संवाद की तरफ से देते हैं। थैंक यू सो मच। एक प्रश्न हमेशा से निकलता आता है, दर्शक भी पूछते हैं कि तुम्हारी उम्र KFC में जाने लायक है, मैकडोनल्ड में जाने लायक है, पढ़ाई करने लायक है, माता पिता की सेवा करने लायक है, कैसे? हाँ जी बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल बहुत अच्छा पूछा आपने। बिल्कुल आपने मतलब सही वो किया। मेरी उम्र बिल्कुल जाने लायक है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में मैं चाहती हूँ कि मेरा समाज भी जागरूक हो। पढ़ाई तो हम अक्सर करते ही हैं, पढ़ाई हमारी रेगुलर है, क्योंकि पढ़ाई नहीं तो हम भी नहीं। पढ़ाई तो कंटिन्यू चल रही है, मैं भी पढ़ रही हूँ, कंटिन्यू पढ़ रही हूँ, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में अपने समाज को जागरूक करना ये हमने अपने कर्तव्य लिया है। हमने संकल्प लिया है कि हम पढ़ाई के साथ साथ अपने समाज को जागरूक करेंगे और बाबा साहब की मिशन और मूवमेंट को आगे तक ले जाने का काम करेंगे। ये हमने संकल्प लिया है। कैसे प्रेरणा मिली आपको? जैसे कि बिल्कुल ये प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से मिली है। मैं तब 6 साल की थी। 6 साल की उम्र से बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन पर 15 जनवरी 2010 को सबसे पहले अपनी सिंगिंग स्टार्ट की। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली और मेरे पिताजी हैं डॉक्टर मोरध्वज गौतम जो कि मुझे बाबा साहब के मूवमेंट को आगे तक ले जाने का काम कराते हैं और प्रेरणा देते रहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी उनको कि यहाँ तक जो मैं हूँ आज उनकी बदौलत है। क्या करते तुम? पिताजी बिल्कुल, पिताजी मिशन का काम करते हैं, साथ ही साथ डॉक्टर हैं। चलिए इसी घड़ी में मैं अगले इनके जो साथी है निशान सिंह जी से भी एक बार पूछूंगा। चलो एक बार स्वागत है आपका समीक्षा संवाद में, क्या कहेंगे? सबसे पहले सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा समीक्षा संवाद टीवी जो कि यूट्यूब चैनल जिसके ऑनर हमारे पुनीत भैया हैं, तो उन्होंने सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही समाज को जगाने का कार्य करते रहिए और मिशन को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि जब हमारा मिशन बढ़ेगा, जब हम एजुकेटेड होंगे जब ही हमारा मिशन बढ़ेगा। सबसे पहले मेरा वही है कि सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस दें। और जब हम एजुकेटेड होंगे तो मिशन तो ऑब्वियसली अपना आप ही आगे बढ़ेगा। अच्छा, आज मनुस्मृति दहन दिवस है, यानी कि आज ही बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था। बहुजन समाज का सबसे ज़्यादा युवा हिंदू धर्म को ढोने का काम कर रहा है, जो बाबा साहब कल्पना नहीं करते थे। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने अभी बात की एजुकेशन की, सबसे मेन चीज़, क्योंकि जब हमारा समाज एजुकेटेड होगा तो ऑब्वियसली सी बात है, जब हम एजुकेटेड होंगे तो हम हिंदू धर्म को ना एक्सेप्ट करके हम बौद्ध धर्म की ओर खुद ही अपने आप चले जाएंगे। कोई किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं। मेन चीज़ है एजुकेशन।
इस झूठे जान जंजाल में नहीं फंस के यदि हम एजुकेटेड हैं, मेन चीज़ सारा जो है, मैं बाबा साहब के 3 मूल मंत्र पे अमल करता हूँ। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सीधी सी बात है, हम शिक्षित बनेंगे तो संघर्ष भी करेंगे, और जब संघर्ष करना सीख जाएंगे तो संगठित हम अपना आप ही हो जाएंगे। हाँ त्रिशला, अंत में एक क्वेश्चन रहेगा मेरा, कैसे बुद्ध धम्म की दिशा की ओर? देखिए, जो बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म एक समानता का धर्म है, हमें समानता सिखाता है। बौद्ध धर्म बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग धर्म है ये, जिसमें ना तो कोई भेदभाव है, ना कोई ऊंच नीच है, क्योंकि बौद्ध धर्म हमको समानता, मानवता सिखाता है, शीलता सिखाता है। बाबा साहब ने ऐसे ही संविधान लिख करके सबका बराबर का अधिकार दे दिया, ना तो कोई ऊंच नीच छोड़ा, ना ही शिक्षा का सबसे उच्च अधिकार बाबा साहब ने दिया। ऐसी बौद्ध धर्म में समानता का धर्म है, और हमको समानता सिखाता है, ये मानवता सिखाता है, इसलिए हम लोग आकर्षित बौद्ध धर्म की ओर होते हैं। चलिए, तो ये थे मेरे साथ में बहुजन समाज में समर्पित बहुजन गायकर त्रिशला बौद्ध और निशान सिंगर। वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कीजिएगा।